Under the crescent moon, hearts alight, joyous spirits fill the night. अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और अभी मैं भी थोड़ा सा ठीक हूँ, थोड़ा सा बेटर हूँ, लेकिन पूरी तरह से अभी भी ठीक नहीं हुई हूँ। तो यहाँ पे अमन और सुहाना खेल रहे थे। तो सुहाना मेरे हस्बैंड की सेकंड वाइफ की बेटी है। तो वो कभी कभी यहाँ पे आ जाती है मॉर्निंग में और सारा दिन यहाँ पे रहती है। शाम को फिर उसको रखाते हैं। कभी कभी पापा के साथ आती है, उसके पापा के साथ, और कभी कभी उसके दादा जाके ले आते हैं। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था, शाम नहीं 2:30 बज रहे होंगे शायद। तो इफ्तारी का प्रिपरेशन करने में आ गई थी किचन में, क्योंकि धीरे धीरे बनाऊंगी, तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है इसीलिए। तो यहाँ पे मैं कुकर में ऑयल डाल दी हूँ, और जितने भी खड़े मसाले हैं, छोटा इलायची, बड़ा इलायची, दालचीनी, जावित्री, चक्रफूल, 2 लौंग, 2 काली मिर्च और 2 तेज़पत्ता, यह सब डालने के बाद बारीक काटा हुआ प्याज डाल दिया है, और उसमें थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इन सबको अच्छे से भून लेंगे। और उसके बाद जितने भी बेसिक मसाले होते हैं, मैं यहाँ पे चिकन पुलाव बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए चिकन में जो जो जाता है, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये सब डालने के बाद अच्छे से भून लेंगे। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा चिकन रखा था, तो ये सब बोनलेस चिकन है। तो थोड़ा सा मैं बचा के रख दूँगी, क्योंकि बाद में थोड़ी देर बाद मैं चिकन मोमो भी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे चिकन भुन रहा है। तो चावल भी मैंने धो के रख दिया है, भिगोया नहीं है, सिर्फ धो के ही रखा है। तो बनाया तो बहुत कुछ था, क्योंकि आज हस्बैंड यहाँ पे इफ्तारी करने आएंगे। तो सुबह में वो गुवाहाटी गए हैं, गुवाहाटी सिटी में थोड़ा सा काम था, और इफ्तारी के 10 मिनट पहले ही वो आ जाते हैं। और दूसरे चूल्हे में मैं एक बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल के यहाँ पे जितना भी चिकन मैंने बचा के रखा था, तो उस चिकन को डाल दूँगी बॉईल करने के लिए। तो अभी मैं मोमो बनाने की तैयारी कर लूँगी। तो दोनों तरफ ही मैं थोड़ा कुकिंग करती रहूँगी, एक एक करने से बहुत लेट हो जाता है। और ऐसे भी सारा काम मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। और यहाँ पे एक बाउल में कटी हुई प्याज, एक गाजर, 2 हरी मिर्ची, थोड़ा सा धनिया की पत्ती, एक टमाटर और थोड़ा सा पत्ता गोभी, और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। तो इनको मैं चॉपर में डाल दूँगी। मैंने रफली चॉप करके रखा था ऐसे ही, और यहाँ पे चॉपर से फ़ाइन चॉप कर लूँगी। मोमो के अंदर फ़ाइन चॉप वेजिटेबल ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ही चॉप करके रख दूँगी, और बाद में चिकन जब बॉईल हो जाएगा और ठंडा होने के बाद चिकन के साथ वेजिटेबल को अच्छे से चॉप कर लूँगी। और यहाँ पे चिकन को मैंने थोड़ा सा ही भुना है, ज़्यादा चिकन को यहाँ पे नहीं भुनेंगे, क्योंकि चावल के साथ सीटी लगाएंगे तो चिकन गल जाएगा। तो चिकन को थोड़ा सा भुनने के बाद यहाँ पे मैंने एक टमाटर चॉप करके डाल दिया है। तो इतना छोटा छोटा पीसेस नहीं किया है, ऐसे भी चावल के साथ सीटी लगेगा तो गल ही जाएगा। और थोड़ा सा मैंने मटर डाल दिया है, जो मैंने फ्रोज़न करके फ्रिज में रखा हुआ था, डीप फ्रीज में। मटर और टमाटर को भी थोड़ा सा भून लेंगे चिकन के साथ। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो चिकन बॉईल किया था, तो वो ठंडा भी हो गया है अभी, तभी चॉपर में डाल दूँगी, और वेजिटेबल्स के साथ और चिकन को एक साथ ही मैं भून लूँगी। तो यहाँ पे ना कुछ दिन से ऐसे बहुत तूफ़ानी हवा आती है। रोज़ मॉर्निंग से शाम तक हवा रहती है, इसीलिए मॉर्निंग में ही लाइन कट करके रख देते हैं बिजली, और शाम को ही बिजली आती है। तो यहाँ पे मैं अंधेरे में ही काम कर रही थी, तो यहाँ पे एक चार्जिंग लाइट जला लिया है। और यहाँ पे टमाटर और मटर भी थोड़े से भुन गया था, तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी ऐड कर दिया है, और 1 चम्मच बिरयानी मसाला डाला है, और थोड़ा सा धनिया की पत्ती काट के डाल दिया है। चावल मैंने पहले ही धो के रखा हुआ था, अभी चावल को भी मैं ऐड कर दूँगी। तो ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, ये KRT चावल है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालने से ही हो जाता है। बासमती राइस मैंने यूज़ नहीं किया है यहाँ पे।
और लास्ट में थोड़ा सा ऊपर से घी डाल दूँगी फ्लेवर के लिए। अभी ढक्कन लगा के 1 से 2 सीटी लगाने रख दूँगी। और मेरा एक बहन का कमेंट भी आया था कि इस कुकर का प्राइस कितना लिया है। तो ये कुकर 8-9 साल हो गए होंगे, पर मुझे अच्छे से याद भी नहीं है। ये हसन अमन पैदा होने से पहले जब मैं गुवाहाटी सिटी में थी, तब मैंने विशाल मेगा मार्ट से लिया था। तो 1300 का लिया था, शायद ऑफ़र था कुछ बिहू का या पूजा का, वो भी अच्छे से याद नहीं है। तो 3 लीटर का है और 1300 का लिया था, ये मुझे याद है, लेकिन शायद 7-8 साल हो गए होंगे। तो ये था। और अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैदा लिया है, हाफ़ मैदा लिया है और हाफ़ मैंने आटा लिया है, दोनों को बराबर लिया है। और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और चिकन जो बॉईल किया था मोमो के लिए, तो उसका जो पानी था मैंने फेंका नहीं है, उसी पानी को थोड़ा सा गर्म करके गुनगुना पानी से ही मैं मैदे और आटे को गूँध लूँगी। तो यहाँ पे लोग मैदे से ही मोमो बनाते हैं, लेकिन मेरे पास मैदा थोड़ा सा ही था, तो जितना मैंने मैदा लिया है उतना ही आटा लिया है। और आजकल लोग आटा मोमो भी बनाते हैं क्योंकि लोग थोड़ा सा हेल्दी खाना प्रेफर करते हैं ना, तो इसीलिए। तो आप आटे से भी बना सकते हो और सिर्फ मैदे से भी बना सकते हो, और दोनों इक्वल क्वांटिटी भी ले सकते हो। तो यह भी बहुत ही टेस्टी बना था। तो यहाँ पे मेरा पुलाव भी 2 सीटी लग गया है, तो इसको भी मैं अभी हॉट पॉट में निकाल के रख दूँगी, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी बना लिया था, ठंडा हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने हॉट पॉट में रख रही हूँ। बनाया तो मैंने बहुत कुछ था, चिकन पुलाव भी बनाया, चिकन मोमो भी बनाया और चना चाट भी बनाई थी, लेकिन इनमें से मैंने कुछ भी नहीं खाया था इफ्तारी में। तो इफ्तारी में मैंने सिर्फ 2 पीस वाटरमेलन का खाया था और थोड़ा सा पानी खा के फिर थोड़ी देर बाद मैंने सिर्फ प्लेन राइस कद्दू के सालन से खाया था, क्योंकि मेरा पेट का प्रॉब्लम भी चल रहा था, लूज़ मोशन, तो इसीलिए मैंने ये सब भुना तला कुछ भी नहीं खाया। तो फिर भी अभी तक बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है, लेकिन बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए मैंने उनके लिए सब कुछ बना लिया था और इन लॉस को भी दिया था, सिर्फ मैंने ही नहीं खाया। और यहाँ पे जो कद्दू का सालन मैं बना रही हूँ मछली से, तो ये सहरी के लिए बना रही थी, तो सहरी में यूज़ आ जाएगा। और इफ्तारी में भी मैंने थोड़ा सा खाया था, लेकिन सहरी में मैं खाना खा ही नहीं पाई थी। तो कद्दू थोड़ा ही बचा था, 2 दिन पहले का ही है, तो इतना अच्छे से गला भी नहीं था। तो उसके साथ मैंने एक टमाटर और मेरे गार्डन में एक बैंगन लगा हुआ था, तो उसी बैंगन को मैं तोड़ के ले आई हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने डो रेडी करके रखा था, तो उसको मैंने फिर से और थोड़ा सा मसल लिया है और एकदम छोटा छोटा लोई बना लूँगी मोमो के लिए। तो कुछ मैंने पूरिया की तरह बेल ली थी और उसके बाद मैंने आयशा को दे दिया था, तो वो बेल के दे रही थी और मैं जो मोमो का मसाला है तो उनको भर रही थी। तो आयशा भी बहुत मदद कर रही है जब से मैं बीमार पड़ी हूँ, वैसे तो वो बात सुनती ही नहीं है। तो यहाँ पे जो मैंने चॉप करके रखा था मोमो का मसाला, तो वो मैंने निकाला ही नहीं था, तो इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी और इसमें जितने भी स्पाइसेस है वो ऐड कर लूँगी। ये चॉपर ना पिछले साल ही मम्मी ने मुझे दिया था, लेकिन कुछ यूजेस में ही नहीं आ रहा था, ऐसे ही अलमारी में पड़ा था। लेकिन जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है, इसी में इतना सारा काम हो रहा है चॉपिंग का, तो बहुत यूज़फुल लग रहा है। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप लोग भी ऐसा चॉपर ला सकते हो। तो पहले मैंने सोचा था, जब मम्मी लाई थी मैंने कहा था इससे मैं क्या ही करूँगी, लेकिन अभी मुझे बहुत यूज़ आ रहा है। और यहाँ पे मोमो के फीलिंग में मैंने सारे स्पाइसेस ऐड कर दिया है, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, सब कुछ थोड़ा थोड़ा ऐड करके और लास्ट में नमक मिला के मैं अच्छे से मिक्स करके रख दूँगी। और अभी मैं जो छोटे छोटे पूरियाँ बेल के दी है आयशा, तो एक एक में ये फीलिंग भर के मैं मोमो का शेप दे दूँगी। तो मोमो का शेप तो बहुत सारे होते हैं, आजकल तो कुछ भी शेप दे देते हैं। मुझे इतने अच्छे से शेप देना नहीं आता है, तो जैसा मुझे आया तो मैंने वैसा शेप दे दिया है। तो आप लोग अगर बनाना चाहते हो तो बाकी सब तो आप लोगों को डिटेल्स से मैंने रेसिपी दे दिया है, लेकिन सिर्फ मोमो का जो शेप है मैं अच्छे से नहीं बता पाऊँगी। तो मैंने ऐसे ही कुछ भी जो मेरे मन में आया ऐसे बना दिया है, तो आप लोग अच्छे से बना लेना।
तो जो कुछ भी बनाती हूँ कोई ना कोई एक दो कमेंट आ जाते हैं रेसिपी के लिए, तो इसीलिए मैं सारे ही चीज़ों का अच्छे से बता रही थी। बाद में आप लोग बनाते हो और कहीं आप लोगों से गलती भी हो जाती है, इसीलिए। तो यहाँ पे फिलिंग डालने के बाद साइड में जो हिस्सा बाकी रहता है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे पानी लगा लूँगी, ताकि मोमो अच्छे से चिपक जाए और जब स्टीम करेंगे तो ये खुल ना जाए। यहाँ पे जब मैं शेप दे रही थी मोमो का, तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि आप लोग क्या ही सोचेंगे मेरे बारे में। तो ऐसा है ना, जो कुछ भी अगर मुझे आता हो तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछते हो, तो मैं आप लोगों को रेसिपी वगैरह बताती हूँ। और ऐसा भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता होती है और आप लोगों को पता होती है। जैसे कि मैंने इंजेक्शन लिया था ना 2 दिन पहले, और मैंने पूछा था आप लोगों से कि मेरा रोज़ा टूट गया होगा शायद, तो आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे कमेंट आया था कि इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है। तो गुलाम मुस्तफ़ा शायद नाम था आईडी का, तो उन्होंने बोला था कि जो हम हैं ना, जो कुछ आपको नहीं पता होगा वो हम बता देंगे आपको। तो वैसे ही है बात, जो मुझे पता होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और जो बातें आप लोगों को पता हो वो आप लोग मुझे सिखा देना। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो जैसा भी हो मैं कोशिश करती जा रही थी मोमो का शेप देने के लिए। फिर भी घर में ही खाना है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा हुआ था। यहाँ पे आप लोग चाहे तो बना सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पे जो ये पूरियाँ है ना, आयशा बेल रही थी ना, तो थोड़ा थोड़ा मोटा सा बेली थी, तो इसको मतलब स्टीम होने में थोड़ा सा टाइम लगा था। तो इसको बहुत ही पतला बेलना होता है। तो कुछ जो मैंने बेला था पतला करके, वो खाने में बहुत ही टेस्टी था, और जो थोड़ा थोड़ा मोटा था वो स्टीम होने में भी टाइम लगा और खाने में भी थोड़ा सा मोटा मोटा लगा था ना। तो इसीलिए मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ, अगर आप लोग मोमो बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा रोटी को पतला बेल लेना। और यहाँ पे मेरे पास एक ऐसे नीचे से सेट बर्तन था, तो एक मैंने पतीला चढ़ा दिया है, उसमें पानी डाल के फिर ऊपर से जो बर्तन था छेद वाला, उसमें मैंने मोमोस डाल के स्टीम कर लिया। तो इसको मेरे 10 से 15 मिनट लगे होंगे। अगर पतला बेला होता तो 5-6 मिनट में ही हो जाता। तो थोड़ा सा ऑयल लगा लेना नीचे, नहीं तो नीचे लग जाता है। पहले जब भी मैं बनाती थी नीचे में ऑयल नहीं लगाती थी, मुझे लगता था ऐसे ही स्टीम हो जाएगा और निकल जाएगा। फिर मैं अभी यहाँ पे ऑयल लगा दी हूँ ना, तो बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा है। फिर मोमो भी मैं ऐसे स्टीम कर लूँगी। और यहाँ पे चना चाट भी बना लिया हो। घर में बादाम ख़त्म हो गया था, तो पास के ही दुकान से मैंने 5 रुपये का बादाम लाई हूँ। तो इसमें चना चाट में कोई भी बादाम नहीं देता है, मैंने नहीं देखा है कभी भी यूट्यूब में, लेकिन मैं बादाम डालती हूँ ना, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग भी एक बार ट्राई करना। और यहाँ पे मैंने खीरा डाला है, टमाटर और गाजर। तो घर में जितने भी वेजिस हो वो डाल सकते हो, जितना ज़्यादा वेजिस होंगे उतना ही खाने में अच्छा लगता है। और काला नमक, चाट मसाला, और लास्ट में कच्चा मस्टर्ड ऑयल डालेंगे तो उसका खुशबू बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से बना के देखना आप लोग। और यहाँ पे रात के 8 बज रहे हैं, और यहाँ पे तीनों बच्चे मोमो लेके बैठ गए हैं खाने के लिए। तो अमन, हसन, आयशा तीनों ही खा रहे थे। तो अमन को मिर्ची लग रही थी, जो मैंने यहाँ पे सॉस बनाया था ना कुछ ही दिन पहले, मैंने रेसिपी भी डाली थी, तो वो थोड़ा थोड़ा खा के यहाँ पे रख रहा था। तो उसी में से मैंने थोड़ा सा टेस्ट कर लिया था कि कैसा बना है, इसीलिए मैंने पहले आप लोगों को बताया कि बहुत ही अच्छा टेस्टी बना था। और यहाँ पे वो खा तो नहीं सकता है, कभी हसन को दे रहा था, कभी आयशा को दे रहा था। तो आयशा की तरफ कैमरा घुमाते ही वो छुप जाती है, वो कैमरे में नहीं आती है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, और थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।